उत्तराखंड अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल या तीर्थ भूमि ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण के लिए भी तेजी से उभरता हब बनता जा रहा है। राज्य सरकार की नीतियों, सहयोगात्मक रवैये और सुविधाओं के चलते अब कई फिल्म निर्देशक यहां शूटिंग के लिए रुख कर रहे हैं। हाल ही में जाने माने लेखक और फिल्म निर्देशक इकबाल दुर्रानी उत्तराखंड पहुंचे। वह अपनी अगली फिल्म बाबा जान की शूटिंग यहीं करने की योजना बना रही हैं। उनके अनुसार उत्तराखंड न केवल सुंदर और शांत है बल्कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा भी उनकी फिल्म की कहानी से मेल खाती है। इकबाल दुर्रानी ने बताया कि उन्होंने पिछले 6 वर्षों में सामवेद का सचित्र हिंदी और उर्दू अनुवाद पूरा किया है और अब वह एक बार फिर फिल्मों की दुनिया में लौट रही हैं। बाबा जान एक ऐसी कहानी है जिसमें गाय की महत्वता और एक बुजुर्ग मुस्लिम किरदार के जरिए भारतीय संस्कृति और सह अस्तित्व को दिखाया जाएगा। फिल्म की शूटिंग के लिए ऋषिकेश, बद्रीनाथ, लक्ष्मण झूला जैसे धार्मिक स्थलों को चुना गया है। दुर्रानी का कहना है कि उत्तराखंड की खूबसूरती और सरकार का सहयोग उन्हें यहाँ खींच लाया है। राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति में किए गए सुधार, अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाना और लोकल स्तर पर मिल रहा समर्थन उत्तराखंड को अब फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद बना रही है। बाबा जान जैसी फिल्मों के जरिए उत्तराखंड की छवि देश और दुनिया में एक नए रूप में उभर रही है। एक ऐसी जगह जहां कला, संस्कृति और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। देहरादून में हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने खास बातचीत की फिल्म निर्देशक इकबाल दुर्रानी से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। उत्तराखंड लगातार फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर है निर्देशक, अभिनेता और डायरेक्टर इकबाल दुर्रानी जी, जिनका मैं स्वागत करता हूं सुदर्शन न्यूज में सर आपका। और उत्तराखंड आप आए हैं, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? क्या ये किसी फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैं यहाँ एक फिल्म के लिए आया और एक किताब के लिए आया। लोगों को मालूम है कि दुनिया का पहला आदमी मैं हूँ जिसने सामवेद को हिंदी के साथ साथ उर्दू में सचित्र इसका रूपांतर किया है। तो उस किताब का विमोचन भी है यहाँ के मुख्यमंत्री के हाथों और उसी दिन मेरी एक फिल्म का मुहूर्त भी है। उस फिल्म का नाम है बाबा जान और ये मेरी बहुत पहले की कहानी है जिसको मैंने बचा के रखा था कि अभी मैं सामवेद में 6 साल लगा था, वो खत्म हो गया, तब मैं अपनी फिल्मी दुनिया में वापस आ रहा हूँ। इस फिल्म का नाम है बाबा जान। ये बड़ी क्लासिक, यूनिक और एक ऑथेंटिक कहानी है और इसको लेके मैं कैन्स फेस्टिवल, ऑस्कर में जाना चाहता हूँ। मैं कैसे फिल्म बना रहा हूँ और ये पूरी फिल्म उत्तराखंड में शूट होगी जितने दिन भी है। अब आप लोगों को मैं बता दूं व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए कि हमारे देश में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? मैं ही बताता हूँ, गौ माता। गौ माता से बड़ा सुपरस्टार हमारे देश में कोई नहीं था, न है, न होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ गौ माता के ऊपर कोई सीरियस फिल्म नहीं बनी, जबकि ऐसी फिल्में ईरान में बनी जिनका नाम है गौ, अवार्ड मिला। चाइना में बनी गाय पे फिल्म, उसको भी अवार्ड मिला। हमारे यहाँ वो इतनी पूजनीय है, आदरणीय है कि हमारी फिल्मों की कहानी में गाय कहीं कहीं रहा है लेकिन गाय के ऊपर कहानी नहीं बनी है। तो मैं गाय की महत्ता पर आधारित मेरी ये फिल्म है बाबा जान। और बाबा जान में जो ये दूसरा कैरेक्टर है बाबा जान, ये एक मुस्लिम आदमी है जो बूढ़ा है। अब आप यूं समझिए कि एक मुस्लिम बूढ़े और गाय की प्रेम कथा है। कितना अजीब लगता है सुनने में, लेकिन है और बड़ी प्यारी कहानी है। और आज के दौर में ये कहानी एक नया एंगल लोगों को देगी गौ माता के बारे में सोचने के लिए, इंसानियत के बारे में सोचने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखी है पीके एक फिल्म आई थी, उसमें धार्मिक व्यंग था। हमारी किस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सामाजिक व्यंग है। आपको लगेगा कि आर्ट फिल्म है, आर्ट आइडिया है, लेकिन फिल्म ये टोटल कॉमर्शियल है। तो बाबा जान के रोल के लिए हमने मुकेश खन्ना को साइन किया हुआ है और उसके अपोजिट में एक
तो आइफ प्रोस्टिट्यूट का रोल है जो बड़ी बिंदास है, वो सन्नी लियोन या मल्लिका शेरावत होगी, और फिर यंग हीरो है, हीरोइन है, फिर वो पूरी इस तरह की कहानी है। तो हमारा फाइनल हो गया है, तो फर्स्ट या 2 सितंबर में हमें डेट का आश्वासन मिला है सीएम से। तो फिर उसमें ये सारे आर्टिस्ट भी देहरादून में आएंगे और इसका मुहूर्त भी होगा और किताब का विमोचन भी होगा। तो मैं उसी के लिए आया हूँ। अगर इस यात्रा की हम बात करते हैं तो फिल्म निर्माताओं की हम देख रहे हैं इन दिनों पहली पसंद जो है वो उत्तराखंड बनता जा रहा है। आप भी अपनी फिल्म की शूटिंग जो है वो उत्तराखंड से करने जा रहे हैं। यहाँ की लोगों से आप मिले, यहाँ की परंपराएं आपने देखी होंगी, संस्कृति आपने देखी होंगी, तो क्या प्रेरणा आपको इन सबसे मिली है अभी तक? और पहली पसंद आपने बताया कि उत्तराखंड, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा हूँ, बनती जा रही है, तो यहाँ के स्थानीय कलाकारों को आप शूटिंग के दौरान कितनी जगह देंगे? दूसरों के लिए तो चूंकि उत्तराखंड अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है, ये हसीन भी है और आध्यात्मिक जगह भी है, रूहानियत है यहाँ पर, तो ये तो अपने आप में मिसाल है जो अट्रैक्ट करती रही। आज ही नहीं, 50 साल पहले आप जाइए तो ये उत्तराखंड में शूटिंग होती रहती थी, रानी खेत में। तो ये जितनी आप बड़ी फिल्में देखें तो यहाँ तो होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है, मेरा जो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो आपको जैसे मालूम है गौ माता है। तो मैं उत्तराखंड के जो रिलीजियस जो जगह है, ऋषिकेश है, बद्रीनाथ है, तारकेश्वरनाथ है, लक्ष्मण झूला है, इन सारे को बैकड्रॉप में रखना चाहता हूँ। जाके गाय की कहानी है तो बैकड्रॉप में ये सब रखेंगे तो दोनों मैच करेगा। पीछे हिमालय पहाड़, तो हमारी पसंद की ये है कि हम किसको, चलो बड़ी अच्छी जगह है तो हीरो हीरोइन का गाना करके आते हैं। हम उस तरह के फैशनेबल डायरेक्टर नहीं, हम तो यथार्थ के साथ चलते हैं। हमारी कहानी की डिमांड उत्तराखंड है, हमारी कहानी की मोहब्बत उत्तराखंड है, इसीलिए मैं उत्तराखंड हुआ यहाँ पे पूरा। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि उत्तराखंड में हमारे कुछ आर्टिस्ट आएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो 60% आर्टिस्ट हैं यहाँ से लोकल लेंगे, कुछ टेक्नीशियंस भी लेंगे यहाँ से लोकल, ताकि उनको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे कि दिस इज अ लव स्टोरी बिटवीन ओल्ड मुस्लिम मैन एंड काऊ। ये अपने आप में बड़ी अजीब है। और ये मैं फिल्म बना रहा हूँ, बाबा जान का रोल मुकेश खन्ना कर रहे हैं, और मुकेश खन्ना और हम दोनों इसके पार्टनर भी हैं प्रोडक्शन में। तो मुकेश खन्ना और हमारी पार्टनरशिप भी है और हम ये फिल्म बना रहे हैं। आप इनके ले लें और हम बहुत जल्दी इसका मुहूर्त करेंगे। मुहूर्त करने के बाद फिर यहाँ पे आर्टिस्ट और टेक्नीशियन का सिलेक्शन भी चालू करेंगे, फिर हम इसकी शूटिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ इकबाल दुरानी जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन।